Imran is controlling this center and Punjab as well, you believe? Yes, Imran is fully controlling it. Make no mistake about it. बुज़दार साहब के पास कुछ कोई पार चार कोई नहीं है। हाँ जी। और पहले तो ये था कि वो अलीम खान साहब थे, फिर गवर्नर साहब थे, अपने वो थे, फिर जहांगीर तरीन साहब थे, सेंटर्स ऑफ पावर थे, फिर चौधरीज थे, सेंटर्स ऑफ पावर। अब हुआ क्या है, चौधरी से भी पावर्स छीन लिए गए, उनको कुछ नहीं मिला। जहांगीर तरीन साहब फारग हो गए हैं फ्रॉम पंजाब, वो अब फोकस कर रहे हैं अपनी कारोबार के ऊपर, और वो चाह रहे हैं रिक डेकोशे को माइनिंग की तरफ जा रहे हैं, जहाँ ठीक ठाक पैसे इंशाल्लाह बनेंगे उसकी तरफ। बाकी आप अलीम खान साहब को नैब पकड़ के लेगी। गवर्नर साहब, मैंने सुना है कि चिड़िया की खबर है कि अगले 2-3-4 महीने के अंदर अंदर फारग हो जाएंगे। अच्छा। कुछ और नए गवर्नर आ जाएंगे। सबको जितने झूले सबको देने हैं ना, चांस सबको मिले झूले से। अच्छा, तुम भी झूठा ले लो। तो इसलिए ये सूरत हाल है। आपने पूछा कि आगे क्या होगा, आगे ऐसे ही चलेगा। इमरान खान साहब ही पंजाब को कंट्रोल करेंगे, मगर मेरा ख्याल है कुछ लोग खुश नहीं हैं इससे, और कुछ लोगों से मुराद उन्हीं लोगों की है जो कि इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करना चाहते हैं, फेल नहीं करना चाहते, ताकि ये चले सिलसिला। वो चाहेंगे कि कोई कॉम्पिटेंट बंदा आए, पंजाब को चलाए। पंजाब आधा पाकिस्तान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, और इसलिए इम्कान ये भी है कि चीफ मिनिस्टर साहब भी अगले 3 से 6 माह के अंदर अंदर वो भी फारग हो जाए। ये बड़ी बड़ी खबरें दे रहे हैं आप। ठीक है। अच्छा सर करे मेरे से। अच्छा, अगर ये सही निकली तो रिपीट कर देना, अगर ना निकली तो भूल जाना इसको। बिल्कुल याद ही नहीं होगा। याद ही नहीं। अच्छा सर, असद उमर साहब, IMF बड़ा एक हॉट टॉपिक है। उन्होंने क्या कहा है, पहले हम वो सुन लेते हैं, फिर आपसे हम इस हवाले से कमेंट ले लेते हैं जी। अच्छा, IMF उन्होंने कहा है जी कि आने वाले दिन बहुत ही बुरे होंगे, हाई इन्फ्लेमेशन रेट्स की बात कर रहे हैं। सर, हम IMF पे जा क्यों नहीं रहे, डिले क्यों कर रहे हैं, हो क्या रहा है वहाँ पे? यार ये पुराना सवाल है और ये अभी तक रेलेवेंट है, ये सही है अभी तक इसकी। लेकिन सर लोगों को पता तो चलना चाहिए ना क्या सिचुएशन क्या है। IMF के साथ इनका ख्याल था कि अगर शुरू में IMF के पास जाते तो IMF ने यहाँ से पकड़ लेना। अच्छा, 2 मिनट है हमारे पास। हाँ, तो 2 मिनट में ये कि पहले इनका अमेरिका के साथ कुछ तय नहीं पाया था कि अफगानिस्तान में क्या होना है। उस वक्त अमेरिका ने IMF को टाइट करके रखा हुआ था कि इनको टाइट करके रखे आप। उस वक्त आप IMF के पास जाते तो IMF ने आपको यहाँ से पकड़ लेना था। तो इन्होंने डिले किया उस वक्त तक कि IMF से अभी तक बात नहीं करते जब तक पहले अमेरिका के साथ ये अफगानिस्तान का मसला तय ना हो जाए। अमेरिका हमारे खिलाफ पोजीशन न ले और IMF को कहे अब हेल्प करो इनकी। तो इसलिए वो डिले हुई। अगली डिले इसलिए हुई कि उन्होंने कहा जी IMF के पास जाएंगे, $12 बिलियन मांगेंगे तो फिर भी टाइट करेंगे। तो लेट्स सी कि पहले सऊदी अरेबिया से और UAE से क्या मिलता है, तो फिर उसके बाद बैलेंस देखेंगे कि IMF के साथ कितनी बात करनी है। तो वो भी उस हद तक भी सही था। वो पता लगा जी कि 6 बिलियन आपको मिलना है, 6 बिलियन सऊदी अरेबिया से मिलना है, 6 बिलियन के करीब UAE से मिलना है, आधा वो डिपॉजिट होगी, आधी ऑयल डिफर्ड ऑयल पेमेंट होगी। तो उसके साथ क्राइसिस जो है वो पोस्टपोन हो जाएगी। डिफिसिट जो है वो आपको सिर्फ $2 बिलियन साल की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए IMF के पास चले गए। मगर अब क्या हुआ कि वो जो 3-3.5 जो ऑयल फैसिलिटी थी UAE की, वो आज ही अनाउंस हुई है कि वो UAE वाले नहीं दे रहे, नहीं मांग रहे। हाँ, तो इसका मतलब है वो 2 से फिर वापस 5-6 बिलियन पे रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ साथ IMF ने ये अनाउंस किया है कि पहले IMF के ख्याल में 2-3 बिलियन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी पर ईयर। अब वो कहते हैं कि अगर पूरा IMF प्रोग्राम आता है, 4-5 साल चलता है, 4 साल, तो 19-20 बिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान को। तो अब वो फिगर्स फिर चेंज हो गए और ये फिगर्स चेंज होते रहेंगे, ये स्टेशनरी नहीं रहेंगे। जो कमिटमेंट्स आनी हैं वो अगर तब्दील हो जाती हैं पैसे तो IMF का रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और इसी तरीके के साथ अगर आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते तो फिर और बढ़ जाएगी। तो अभी तो बहुत सी तवक्कुआत है ना, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा। इसलिए असद उमर साहब परेशान हैं कि अब IMF के साथ बैठते हैं अगले महीने और फिर उसके बाद मई में फाइनलाइज करते हैं और जून में, तो क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, कौन सी टर्म्स माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसलिए डिले हो रही है। और ये जो उनका कहना, 2 बातें ये जाते जाते कह दूं कि हार्डशिप होगी, तकलीफ होगी, बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी, सबको डाइट करनी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा असर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट गरीबों पर पड़ेगा। अमीरों को इतना नहीं पड़ता। आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो महंगी हो गई हैं,
आपका रुपी, IMF कहता है इसको खुला छोड़ दो, इसको मैनेज ना करो। अगर खुला छोड़ देते हैं तो शायद 140 150 पे चला जाए, और महंगाई हो जाएगी, बिकॉज आपकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप जी। साल में 40-50 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं, और वही अगर वो महंगी हो जाए तो सारा कुछ पाकिस्तान में महंगा हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी रिगार्डिंग IMF।